सागदार साहब जो वापस आए हैं, कहा यह जा रहा है कि बाकायदा माहौल बनाया गया, बाद में कुर्बानी का बकरा मिफ्ता साहब को बना देगी। जी मिफ्ता साहब नहीं हैंडल कर पाए, मुझे तो वैसे तरस आता है मिफ्ता साहब पे, शायद आप लोगों को भी आता हो कि मिफ्ता साहब को कुर्बानी का बकरा बना के, जैसा हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ मिफ्ता साहब पे आती है। फिर कहा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं, जो महंगाई थी वो ज़्यादा थी, ताकि सागदार साहब के आते ही कम हो जाए, ताकि सागदार साहब का हीरोनुमा जो इमेज है वो जाए अवाम में। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिफ्ता ने जो है पूरी प्लानिंग से हुआ ये नहीं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टीवी में कहा कि IMF से जो डील की थी उसमें था कि आपने पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं करना, और इन्होंने आते साथ कर दिया। मींस कि मैं भी कर सकता था, इन्होंने जो है वो यानी वो मिफ्ता के जाने से और सागदार के आने से ही होना, आने से उन्होंने जान के आके उसको कम किया। हालांकि इन्होंने जो डील की IMF से वो मिफ्ता खुद बता रहे हैं कि उसमें है कि आपने कम नहीं करना, लेकिन इन्होंने यानी आप कह सकते हैं कि सागदार साहब ने आते अपना इंप्रेशन दिया, फर्स्ट इंप्रेशन दिया। सारी दुनिया को पता है, इससे पहले भी रह चुका है कि चोरियां करके मनी लॉन्ड्रर एफिडेविट दिया हुआ अदालत में, इनको सारा पाकिस्तान जानता है। मसनूई तरीके से डॉलर को जो है ये तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो खुद आपको पता है कि क्या रह चुके हैं वहाँ पे, मुंशी रह चुके हैं, उनके बैंकर थे। आप सबको पता है कि अभी भी आके ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये जो अभी अगर आप हो वो क्या कर सकते? अच्छा कॉल की जो अब कॉल का ऐलान कर दिया जाएगा, अगर कॉल दे दी जाती है, एहतजाज के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया जाता है, तो राना सनाउल्लाह साहब तो तड़ेआम, वो सरेआम जो हम पंजाबी में कहते हैं तड़ियाँ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम इनसे निपटने के लिए तैयार हैं, और ये जी आर्टिकल 245 के तहत फोर्स को बुलाएंगे, रेंजर्स, FC पुलिस जो है वो सब मौजूद होगी, और हम इनसे अच्छे तरीके से निपटेंगे। फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? बल्कि मेरे प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब थे, और मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि आपने 25 मई वाले हालात करने, उन्होंने कहा डॉक्टर फिजा 25 मई को समझे कुछ हुआ ही नहीं था, हमारी तैयारी 25 मई से भी ज्यादा, और अलग-अलग ये बात कह के गए प्रोग्राम में। देखें, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में हर एक को हक है कि वो अपना एहतजाज करे। हम जमहूरी अंदाज से पहले भी आए थे, निहत्ते हाथों हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ जवान सब साथ थे, पाकिस्तान का झंडा साथ था। और जो इन्होंने जुल्म किया, इसलिए कि ये खुद बुज़दिल हैं। ये बुज़दिल इस तरह के काम करता है, जो बहादुर होता है ना, वो कहता है आओ आके पावर शो करो, अपनी अवामी पावर। हमारे दौर में आए बिलावल जरदारी ट्रेन मार्च की, महंगाई के खिलाफ आपके सामने है, कहीं हमने नहीं रोका पूरे पाकिस्तान में। हमारे आपके सामने है कि मौलाना आए, 2 दफा आए, बड़ी महंगाई के खिलाफ, तो जगह दी, वेलकम किया, हमने कहा खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। जब उन्होंने कहा खाली हाथ नहीं लौटे, वैसे क्या लेके लौटे थे, समझ आई थी आपको? वो क्या लेके, आपको पता है कि उससे पहले भी अमेरिकन्स ने क्या क्या लिखा हुआ उनके बारे में, कि किस तरह वो कहते रहे कि मैं सबसे अच्छा खादिम बनूंगा, मुझे आप मौका दें, मैं इस मुल्क को इस बार भी सदर बनते रह गए। वैसे सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे वो, ख्वाहिशें तो उनकी बहुत हैं। उनका बेटा इस टाइम जो है आपको पता है मवासलात का वजीर बना हुआ है। यही कौमी असम्बली 2018 में ये कहते थे ये जाली है, ये जो है वो नाअहलों का टोला है, ये सेलेक्टेड हैं, इनको कोई और लाया। और उसी असम्बली में जब अमेरिका की ईमा पर साजिश के तहत मुदाखलत हुई, लोटा करेसी हुई, 25-30 करोड़ रुपए में ज़मीर खरीदे गए, और इम्पोर्टेड सरकार में इनके बेटे को जब वजारत मिली तो अब बहुत खुश हैं। अब इस्लाम भी इस्लामाबाद जिंदाबाद हो गया है, अब इनके घर में जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं, अब हर चीज़ सही है। इनकी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख़ानदानों की सियासत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये मौलाना साहब की पार्टी हो, दूसरी, ये सारे के सारे वही टोला है। इनका मकसद वही है, चोरियां करो, खाओ पियो, धमकाओ, लोगों को डराओ, महकूम रखो, लोगों को थाने कचहरी की सियासत करो, लोगों को बुनियादी मसाइल में फंसा के रखो। पहली दफ़ा था कि एक इस तरह का शख्स वज़ीर आज़म बना जो अपने बच्चों का नहीं सोच रहा था, जो करप्शन नहीं कर रहा था, जिसने फ़ौजी इसलिए नहीं लाने थे कंप्रोमाइज़ करके कि आर्मी चीफ के उससे बाद में लड़े। सबसे अच्छे हमारे ताल्लुकात थे मिलिट्री सिविल रिलेशन इमरान खान के दौर में। इमरान खान साहब GHQ में जाके वहाँ पे हेड करते रहे हैं, उनको ये नहीं था मसला। लेकिन जो ये जो चोर शुरू दिन से इमरान खान साहब कहते रहे मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा ये जो मुदाखलत हुई पाकिस्तान में, इसने इन चोरों को फिर मुसल्लत किया हम पे। पूरी हमने कोशिश की, आपके सामने मैंने रूलिंग भी दी, खान साहब आखिरी टाइम तक डटे रहे कि इस हुकूमत को नहीं मानना, आज तक नहीं मान रहे हैं, अवाम में गए हुए हैं। आपके सामने हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम तैयार है। या
यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।